मस्त रहना सीखो का ये सफर हमें ले जाएगा एक ऐसे सफर पर जहां हमारी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने का अनोखा तरीका मिलेगा। हर इंसान के जीवन में तनाव और मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो लोग खुश रहना जानते हैं वे ही जीवन को सही तरह से जी पाते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक युवक जिसका नाम है युवराज अपनी जिंदगी में परेशानियों के बावजूद मस्त रहना सीखता है। और उसके इस सफर में उसके साथ है उसकी दोस्त राधिका, जो उसे समझाती है कि जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी कैसे पाई जाती है। युवराज एक ऐसा युवा था जो हमेशा चिंताओं और तनाव में घिरा रहता था। नौकरी का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और जीवन की चुनौतियां उसे हताश कर देती थीं। उसने कभी भी जीवन में सच्ची खुशी का आनंद नहीं लिया था। एक दिन उसकी मुलाकात राधिका से हुई, जो उसकी एक पुरानी दोस्त थी और हमेशा मस्त रहती थी। राधिका ने युवराज से कहा, तुम्हें मस्त रहना सीखना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। राधिका की बातों ने युवराज के दिल पर गहरा असर किया। उसने महसूस किया कि अब तक वह छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ था, जो उसकी खुशियों को खत्म कर रही थीं। उसने ठान लिया कि वह अब से मस्त रहना सीखेगा, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। युवराज ने अपने जीवन में पहले कदम के रूप में छोटे छोटे बदलाव करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले यह सोचा कि जो बातें उसकी पकड़ से बाहर हैं, उन पर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। राधिका ने उसे सिखाया कि जब भी कोई समस्या आए उसे हल्के में लेना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इसका भी कोई हल जरूर होगा। राधिका ने कहा, याद रखो, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन तुम इसे जितना हल्का बनाकर जियोगे उतना ही तुम मस्त रह पाओगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। युवराज ने एक दिन ऑफिस से लौटते समय रास्ते में एक छोटे बच्चे को देखा, जो अपनी छोटी सी साइकिल चलाते हुए बेहद खुश था। वह बच्चा न किसी बड़े खिलौने की तलाश में था, न किसी महंगी चीज की, बस अपने साइकिल से ही खुश था। यह देखकर युवराज को एहसास हुआ कि जिंदगी की असली खुशियां उन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। युवराज ने ठान लिया कि वह भी अब अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद उठाएगा और बड़ी बड़ी परेशानियों में नहीं उलझेगा। युवराज के जीवन में सबसे बड़ा तनाव उसकी नौकरी का था। ऑफिस में वह हमेशा अपने काम को लेकर दबाव महसूस करता था और कभी भी आराम से काम नहीं कर पाता था। लेकिन अब उसने अपनी सोच बदली। उसने सोचा कि अगर वह मस्त रहते हुए भी अपना काम कर सकता है तो काम का दबाव क्यों लेना। वह अब ऑफिस जाता और अपना काम हंसते हंसते करता। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता, वह खुद को यह कहता, चलो इस काम को भी मस्त रहते हुए कर ही लेते हैं। युवराज ने अब अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी समय बिताने का तरीका बदल लिया था। पहले जहां वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था, अब वह हर रिश्ते में मस्ती और खुशी ढूंढता था। जब भी वह अपने दोस्तों से मिलता तो वह पूरी तरह से मस्ती के मूड में होता। उसने रिश्तों की अहमियत को समझा और यह महसूस किया कि अगर हम अपने रिश्तों में मस्ती नहीं कर रहे हैं तो हम असली खुशी से वंचित हैं। राधिका हमेशा कहती थी, रिश्तों में जितनी मस्ती होगी उतनी ही वे मजबूत बनेंगे। युवराज ने इस बात को दिल से लगा लिया था और अब वह हर रिश्ते में मस्ती को प्राथमिकता देता था। जीवन में जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें कैसे निभाना है यह हमारे हाथ में होता है। युवराज ने यह सीखा कि जिम्मेदारियों को बोझ समझने के बजाय उन्हें एक खेल की तरह देखा जा सकता है। उसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी मस्त रहते हुए निभाना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जब हम जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझते तब वे हमें परेशान नहीं करती। राधिका ने उसे सिखाया कि हर जिम्मेदारी के पीछे एक नई सीख छिपी होती है, जिसे हमें मस्ती से निभाना चाहिए। राधिका ने एक दिन युवराज से कहा, मस्त रहने का असली मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं से भागें, बल्कि यह है कि हम समस्याओं के बीच भी खुश रहें। युवराज ने इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। अब चाहे उसके सामने कोई भी चुनौती आती, वह उसे मस्त रहते हुए हल करता था। दोस्तों, मस्त रहने का क्या मतलब है? इस कहानी से आपको क्या सीख मिल रही है? हमें कमेंट्स में बताएं। युवराज की जिंदगी में एक समय ऐसा था जब वह हमेशा अतीत की गलतियों के बारे में सोचता रहता था। वह हमेशा यही सोचता था कि काश उसने कुछ चीजें अलग तरह से की होती। लेकिन राधिका ने उसे यह सिखाया कि अतीत में उलझे रहना बेकार है। उसने युवराज से कहा, मस्त रहने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी गलतियों से भागें, बल्कि यह है कि हम समस्याओं के बीच भी खुश रहें। युवराज ने इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। अब चाहे उसके सामने कोई भी चुनौती आती, वह उसे मस्त रहते हुए हल करता था। मस्त रहने का क्या मतलब है? इस कहानी से आपको क्या सीख मिल रही है? हमें कमेंट्स में बताएं।
युवराज की जिंदगी में एक समय ऐसा था जब वह हमेशा अतीत की गलतियों के बारे में सोचता रहता था। वह हमेशा यही सोचता था कि काश उसने कुछ चीजें अलग तरह से की होती। लेकिन राधिका ने उसे यह सिखाया कि अतीत में उलझे रहना बेकार है। उसने युवराज से कहा, मस्त रहने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी गलतियों से भागें, बल्कि यह है कि हम उनसे सीखकर आगे बढ़ें। राधिका ने युवराज को यह समझाया कि अतीत को छोड़ देना और वर्तमान में जीना ही सच्ची मस्ती का पहला कदम है। युवराज ने अब अपनी पुरानी गलतियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी में हर नई चुनौती को एक नई शुरुआत की तरह लेने लगा। युवराज ने अब यह सीख लिया था कि जो बीत चुका है वह लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन जो अभी उसके सामने है उसे वह बेहतर बना सकता है। उसने यह तय कर लिया कि वह हर पल को खुशी से जिएगा, चाहे वह ऑफिस में हो या घर में। राधिका ने उससे कहा, हर पल अनमोल है और अगर तुम इस पल को मस्ती के साथ नहीं जीते हो तो तुमने जिंदगी का असली मजा नहीं लिया। युवराज ने अब यह ठान लिया कि वह हर पल को अपनी खुशी के साथ जिएगा, चाहे छोटी छोटी बातें हों जैसे दोस्तों के साथ हंसना या बड़ी जिम्मेदारियां जैसे नौकरी या परिवार। वह हर एक काम को मस्ती के साथ करेगा। आपको भी यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें। क्या आप भी वर्तमान में मस्ती ढूंढते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। युवराज ने यह भी सीखा कि मस्त रहने का मतलब यह नहीं है कि वह अपने आत्मसम्मान को कम करे। उसने महसूस किया कि मस्ती तभी असली होती है जब वह खुद की इज्जत करता है और अपने आप को सबसे पहले रखता है। राधिका ने उसे यह सिखाया कि आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए मस्ती करना एक कला है और यह कला उसे अब सीखनी थी। युवराज अब हर बार जब भी कोई काम करता तो वह खुद को याद दिलाता कि उसकी खुशी और मस्ती सबसे पहले है। उसने दूसरों की बातों को ज्यादा गंभीरता से लेना बंद कर दिया और अपनी खुद की खुशी को प्राथमिकता दी। जीवन में अक्सर लोग दूसरों की राय से परेशान रहते हैं। युवराज भी पहले ऐसा ही था, लेकिन राधिका ने उसे सिखाया कि दुनिया में जितने लोग हैं उतनी राय होंगी। सबकी राय को गंभीरता से लेना अपनी मस्ती को बर्बाद करने जैसा है। अब जब भी कोई युवराज पर कोई टिप्पणी करता तो वह हंसते हुए उसे नजरअंदाज कर देता। उसे यह एहसास हो गया था कि लोग चाहे कुछ भी कहें, उसे अपनी खुशी और मस्ती को कायम रखना है। क्या आप भी दूसरों की राय से परेशान रहते हैं? इस कहानी से आप क्या सीख रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मस्ती का मतलब सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, यह सपनों को पूरा करने का भी एक तरीका है। युवराज ने अब ठान लिया था कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा, लेकिन तनाव में नहीं, मस्ती में। उसने राधिका से कहा, मैं अपने करियर और जिंदगी में जो भी करना चाहता हूं उसे खुशी खुशी करूंगा। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली मस्ती है। जब तुम अपने सपनों को खुशी से जीते हो तो तुम्हारी मेहनत भी मस्ती बन जाती है। युवराज ने अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नया जोश और उत्साह जुटाया, लेकिन इस बार वह मस्त रहते हुए हर कदम उठा रहा था। युवराज ने अब अपनी जिंदगी में हर रिश्ते को और भी मजबूत बना लिया था। उसने राधिका के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा किया। वे दोनों अब हर छोटी बड़ी बात पर मस्ती करते थे, चाहे कोई छोटी सी बहस हो या फिर कोई गहरा मुद्दा। वे दोनों उसे हल्के में लेते थे और मिलकर उसे हल कर लेते थे। राधिका ने युवराज से कहा, रिश्तों में मस्ती और प्यार दोनों जरूरी होते हैं। जब हम मस्ती करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों को और भी बेहतर ढंग से निभा पाते हैं। युवराज अब हर रिश्ते में खुशी और मस्ती खोजने लगा, चाहे वह अपने माता पिता के साथ हो या दोस्तों के साथ। युवराज को अब यह समझ में आ गया था कि मस्त रहना सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी होता है। उसने अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को भी शामिल किया, लेकिन उसने इसे मस्ती के साथ किया। वह सुबह जल्दी उठता और राधिका के साथ पार्क में जाकर मस्ती से दौड़ लगाता। राधिका ने उसे सिखाया कि जब हम अपनी शारीरिक सेहत का ध्यान रखते हैं तो हम मानसिक रूप से भी मस्त रहते हैं। युवराज ने अब अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दिया था और वह हर दिन और भी मस्त महसूस करता था। क्या आप भी अपने जीवन में मस्ती से भरे रहते हैं? क्या आपको यह कहानी पसंद आ रही है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधिका ने उससे कहा, जिम्मेदारियां भी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जब तुम उन्हें मस्ती के साथ निभाते हो तो वे बोझ नहीं बनती। युवराज अब हर दिन अपने काम और जिम्मेदारियों को निभाते हुए मस्त महसूस करता था। उसने यह ठान लिया था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वह अपनी मस्ती को कभी नहीं छोड़ेगा। युवराज ने अब यह समझ लिया था कि अगर मस्ती से जिंदगी जीनी है तो खुद पर हंसना आना चाहिए। अक्सर हम अपनी गलतियों और कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद पर हंसने से वह बोझ हल्का हो जाता है। राधिका ने युवराज को कहा, जब हम खुद पर हंसना सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई भी बात हमें कमजोर नहीं कर सकती। युवराज अब छोटी छोटी गलतियों पर भी मुस्कुराने लगा। जब ऑफिस में कोई काम गलत हो जाता तो वह उसे मजाक में टालकर अगले काम में लग जाता। इसने उसकी जिंदगी को और आसान बना दिया। अब वह तनाव को हल्के में लेकर हंसी के साथ हर परेशानी का सामना करता था। युवराज ने अब ठान लिया था कि जिंदगी में हर नए अनुभव को मस्ती के साथ जीना है। चाहे कुछ नया सीखना हो
या कोई नया काम करना, वह उसे उत्साह के साथ लेता था। राधिका ने उसे सलाह दी कि जिंदगी में नए अनुभवों को अपनाने से हमें सच्ची मस्ती मिलती है। उन्होंने साथ में एक नई कला सीखने का फैसला किया, फोटोग्राफी। जब उन्होंने फोटोग्राफी शुरू की तो उनके सामने कई चुनौतियां आईं, लेकिन युवराज ने हर बार मस्ती के साथ उन चुनौतियों को अपनाया। उसने सीखा कि मस्ती से भरा हुआ दिल किसी भी काम को मजेदार बना सकता है। एक दिन युवराज ने देखा कि उसकी मस्ती और खुशी उसके दोस्तों और परिवार को भी प्रभावित कर रही है। वे सभी उसकी ऊर्जा से प्रेरित होते जा रहे थे। राधिका ने उसे यह बात महसूस कराई, तुम्हारी मस्ती सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि सबको प्रेरित कर रही है। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। अब युवराज ने ठान लिया कि वह हर दिन न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मस्ती करेगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया और अपनी खुशी को उनके साथ बांटना शुरू कर दिया। आप भी अपनी मस्ती से दूसरों को प्रेरित करते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन में मस्ती और जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन बनाना जरूरी है। युवराज ने अब यह भी सीख लिया था कि मस्ती करना जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। राधिका ने कहा, अगर तुम मस्ती के साथ जिम्मेदारियों को भी निभाते हो तो जिंदगी का असली मजा तभी आता है। युवराज ने अब ऑफिस के काम और घर की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संतुलित करना सीख लिया था। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता, लेकिन मस्ती को कभी नहीं छोड़ता। इस संतुलन ने उसकी जिंदगी को और भी आसान और खुशहाल बना दिया। युवराज की जिंदगी में एक नया सबक तब आया जब उसे धैर्य से काम लेना पड़ा। मस्ती और धैर्य का आपस में गहरा संबंध है। जब आप मस्त रहते हैं तो धैर्य खुद ही आ जाता है। राधिका ने उसे कहा, धैर्य तुम्हें मस्ती में और भी आगे ले जाएगा। अगर तुम जल्दबाजी में हो तो मस्ती का मजा नहीं ले सकते। अब युवराज ने सीखा कि जिंदगी के हर मोड़ पर धैर्य रखना जरूरी है। चाहे छोटी छोटी बातें हों या बड़ी समस्याएं, धैर्य से काम लेना ही सच्ची मस्ती का राज है। युवराज और राधिका के बीच का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे और उनकी बातचीत और भी गहरी हो गई थी। राधिका ने युवराज से कहा, रिश्तों में मस्ती का होना जरूरी है, लेकिन उसे गहराई से समझने के लिए भी वक्त देना चाहिए। युवराज ने अब रिश्तों में मस्ती के साथ गहराई भी ढूंढना शुरू कर दिया। वह हर रिश्ते को और भी समझदारी से निभाने लगा। इससे उसकी जिंदगी में न सिर्फ मस्ती बल्कि संतुलन और स्थिरता भी आई। युवराज ने अब यह समझ लिया था कि मस्ती का असली मतलब खुद की पहचान को जानने में भी है। जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक मस्ती का असली आनंद नहीं उठा सकते। राधिका ने उसे कहा, खुद को समझना और अपने भीतर झांकना मस्ती का हिस्सा है। जब तुम अपनी पहचान को स्वीकार कर लेते हो तो जिंदगी का हर पल मस्त बन जाता है। अब युवराज ने अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि जब आप खुद को समझते हैं तो हर दिन मस्ती भरा और संतुलित होता है। जीवन के छोटे छोटे पलों में मस्ती ढूंढना ही असली कला है। युवराज ने यह सीखा कि खुशी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। राधिका ने उसे यह सिखाया कि जब तुम छोटे छोटे पलों में मस्ती करते हो तो जिंदगी में कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती। अब युवराज हर छोटी छोटी बात पर खुश हो जाता था, चाहे वह सुबह की चाय हो या दोस्तों के साथ गपशप। वह हर पल को मस्ती के साथ जीता था। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर नई शुरुआत को मस्ती से भरपूर करना चाहिए। युवराज ने यह ठान लिया कि वह हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करेगा। राधिका ने उसे कहा, हर दिन एक नया मौका है। अगर तुम इसे मस्ती के साथ शुरू करोगे तो तुम कभी भी हार महसूस नहीं करोगे। अब युवराज ने हर दिन को नई ऊर्जा और मस्ती के साथ जीना शुरू कर दिया। वह हर दिन को एक नया चैलेंज मानकर मस्ती से जीतने की कोशिश करता था। जीवन में मस्ती तभी मिलती है जब आप अपनी देखभाल करते हैं। युवराज ने यह सीखा कि मानसिक और शारीरिक सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी है। राधिका ने कहा, तुम जब अपनी देखभाल करते हो तो तुम और भी ज्यादा मस्त महसूस करते हो। अब युवराज ने अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह रोज योग और व्यायाम करता और अपनी मानसिक शांति के लिए ध्यान भी लगाता। इससे उसकी जिंदगी में और भी मस्ती आई। युवराज ने महसूस किया कि मस्ती का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के साथ दयालुता से पेश आने में है। जब आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप खुद भी मस्त महसूस करते हैं। राधिका ने कहा, दयालुता में भी मस्ती है। जब तुम दूसरों को खुशी देते हो तो वह तुम्हारी खुशी को भी बढ़ाती है। युवराज अब दूसरों के साथ और भी दयालु हो गया था। उसने सीखा कि दूसरों की मदद करना और उन्हें खुशी देना भी मस्ती का एक हिस्सा है। मस्ती का मतलब सिर्फ हंसना और खेलना नहीं है, बल्कि अपनी रचनात्मकता को भी जगाना है। युवराज ने अब यह ठान लिया था कि वह हर काम में कुछ न कुछ नया करेगा। राधिका ने कहा,
रचनात्मकता तुम्हें मस्ती में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जब तुम नए तरीके से सोचते हो तो हर काम में मस्ती आती है। अब युवराज ने अपने हर काम में नई सोच और रचनात्मकता को शामिल किया। इससे उसकी जिंदगी में और भी ज्यादा मस्ती आ गई। अपनी जिंदगी में मस्ती कैसे शामिल करते हैं? क्या आप भी खुद पर हंसना सीख गए हैं? कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। युवराज ने अब तक मस्ती में जीने का अनोखा तरीका अपना लिया था, लेकिन एक दिन उसे एक बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा। ऑफिस में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसे पूरा करने में वह नाकामयाब रहा। पहले जहां वह ऐसी स्थिति में निराश हो जाता था, इस बार उसने इसे अलग तरीके से लिया। राधिका ने उसे समझाया, असफलता भी मस्ती का हिस्सा हो सकती है। अगर तुम इसे सकारात्मक नजरिए से देखोगे तो यह तुम्हें सीखने का मौका देगी। सफलता का असली आनंद तब आता है जब तुम इसे मस्ती के साथ हासिल करते हो। बिना तनाव और डर के सफलता और भी मजेदार बन जाती है। अब युवराज को यह बात समझ में आ चुकी थी कि मस्ती सिर्फ छोटे छोटे पलों में नहीं, बल्कि बड़ी उपलब्धियों में भी हो सकती है। उसे हर काम में मस्ती के साथ सफलता पाने का तरीका मिल चुका था। युवराज ने मस्ती के साथ जीते जीते अब खुद पर विश्वास करना भी सीख लिया था। उसने समझा कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो हर काम मस्ती भरा और सफल हो जाता है। राधिका ने उसे बताया, जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो मस्ती अपने आप तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हर चुनौती को तुम एक खेल की तरह लेते हो और फिर कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकती। अब युवराज को अपनी क्षमताओं पर भरोसा हो गया था। चाहे कोई भी चुनौती सामने हो, वह उसे एक मस्ती भरे खेल की तरह लेता और जीतने की पूरी कोशिश करता। युवराज ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा, समय की कीमत। उसने महसूस किया कि मस्ती करने का असली मतलब है कि आप समय की कद्र करें और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। राधिका ने उसे समझाया, जब तुम समय को मस्ती और काम के बीच सही तरह से बांटते हो तब जिंदगी का असली मजा आता है। अब युवराज हर दिन का एक हिस्सा मस्ती में और एक हिस्सा अपने काम में लगाता था। उसने समय के साथ मस्ती का तालमेल बिठा लिया था, जिससे उसकी जिंदगी में संतुलन आ गया था। जिंदगी में कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते, लेकिन अगर आप मस्ती के साथ इन फैसलों को लेते हैं तो उनकी कठिनाई कम हो जाती है। एक दिन युवराज को अपने करियर में एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उसे अपने पुराने काम को छोड़कर एक नए और चुनौतीपूर्ण काम में हाथ डालना था। राधिका ने उसे सलाह दी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मस्ती के साथ सोचो कि यह नया काम तुम्हारे लिए कितना मजेदार हो सकता है। जब तुम इसे खेल की तरह देखोगे तो यह मुश्किल नहीं लगेगा। युवराज ने अपनी मस्ती वाली सोच के साथ इस फैसले को लिया और उसके इस फैसले ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। युवराज ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी, अकेलेपन में भी मस्ती हो सकती है। वह समझ चुका था कि अकेले रहना भी एक तरह की मस्ती है, अगर आप इसे सही नजरिए से देखें। राधिका ने उसे कहा, अकेले रहना भी एक कला है। अगर तुम अकेले होते हुए भी मस्ती कर सकते हो तो कोई भी स्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब युवराज ने अपने अकेलेपन को भी मस्ती में बदल लिया था। वह अकेले रहते हुए किताबें पढ़ता, संगीत सुनता और अपने साथ वक्त बिताने का मजा लेने लगा था। इससे उसकी जिंदगी और भी संतुलित हो गई थी। मस्ती सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होती, अगर आप दूसरों के साथ मस्ती बांटते हैं तो वह और भी बढ़ जाती है। युवराज ने यह सीखा कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो मस्ती का असली आनंद मिलता है। राधिका ने कहा, जब तुम किसी की मदद करते हो और उसे मस्ती में जीने का तरीका सिखाते हो तो तुम्हारी जिंदगी और भी खुशहाल हो जाती है। अब युवराज अपने दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती करता था और उनकी मदद भी करता था। उसने महसूस किया कि दूसरों को खुशी देना खुद को खुशी देने जैसा है। युवराज ने अब तक जिंदगी के हर पहलू में मस्ती ढूंढने का तरीका सीख लिया था। वह समझ गया था कि मस्ती सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीने का तरीका है। राधिका ने उसे अंतिम सबक सिखाया, जिंदगी में कभी भी मस्ती को मत छोड़ो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अगर तुम मस्त रहते हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है। मस्ती सिर्फ तुम्हें खुश नहीं रखती बल्कि तुम्हें मजबूत भी बनाती है। युवराज अब अपनी जिंदगी में हर पल को मस्ती के साथ जीता था। उसकी जिंदगी में खुशियां, संतुलन और शांति का अद्भुत मेल हो गया था। वह अपने अनुभवों से सीखा था कि मस्ती सिर्फ जीने का एक तरीका नहीं बल्कि जिंदगी का असली मकसद है। आप अपनी जिंदगी में मस्ती कैसे शामिल करते हैं? क्या आपको भी मस्ती से जिंदगी जीने का तरीका पता चला? कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। युवराज ने अब तक अपनी जिंदगी में मस्ती और खुशियों को पूरी तरह से शामिल कर लिया था, लेकिन एक चीज जो वह अब सीखने जा रहा था वह थी मस्ती के साथ रिश्तों को बनाए रखने की कला। राधिका ने उसे एक दिन कहा, मस्ती सिर्फ अकेले में नहीं होती, रिश्तों में भी होती है। अगर तुम अपने रिश्तों को मस्ती और खुशी के साथ निभाओगे तो वे और भी मजबूत हो जाएंगे। युवराज ने महसूस किया कि जब वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताता है
तो वह खुद को और भी खुश महसूस करता है। उसने यह सीखा कि मस्ती सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे रिश्तों में भी बांटना चाहिए। इससे उसका जीवन और भी खुशहाल हो गया था। मस्ती करने का मतलब यह नहीं होता कि आप जिम्मेदारियों से दूर भागें। युवराज ने अब यह समझ लिया था कि जिंदगी में मस्ती का सही अर्थ संतुलन में है। राधिका ने उसे बताया, जब तुम अपने काम और मस्ती में सही संतुलन बनाओगे, तभी जिंदगी का असली मजा मिलेगा। युवराज ने यह सीखते हुए अपने जीवन में संतुलन स्थापित किया। अब वह काम के साथ साथ मस्ती के लिए भी समय निकालता था। इस संतुलन ने उसकी जिंदगी में स्थिरता और खुशी का अद्भुत संगम बना दिया था। युवराज ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा, चुनौतियों का सामना मस्ती के साथ करना। एक दिन उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जब उसके करियर में एक मुश्किल मोड़ आया। पहले तो युवराज थोड़ा हताश हुआ, लेकिन फिर उसने राधिका के शब्दों को याद किया, चुनौतियां भी जिंदगी का हिस्सा हैं, और अगर तुम उन्हें मस्ती के साथ स्वीकार करोगे तो वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। युवराज ने अपनी चुनौतियों को मस्ती के साथ स्वीकार किया और उनका सामना किया। वह समझ गया था कि हर मुश्किल को हल्के अंदाज में लेना ही मस्ती का असली मतलब है। मस्ती सिर्फ बाहरी खुशियों तक सीमित नहीं होती, यह अंदर की शांति से भी जुड़ी होती है। युवराज ने यह सीख लिया था कि जब आप मस्ती से जीते हैं तो आपका मन भी शांत रहता है। राधिका ने उसे सिखाया, जब तुम मस्ती को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम्हारा मन हर वक्त हल्का और शांत रहता है। कोई भी तनाव तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अब युवराज ने अपनी जिंदगी में मानसिक शांति को भी मस्ती का हिस्सा बना लिया था। वह हर परिस्थिति में खुश और संतुलित रहने की कला सीख चुका था। युवराज ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, मस्ती जिंदगी का असली सार है। अगर आप मस्ती के साथ जीते हैं तो जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल हर चुनौती आपको हरा नहीं सकती। राधिका ने अंत में उसे कहा, जब तुम मस्ती को अपना जीवन साथी बना लोगे, तभी तुम जिंदगी का असली मतलब समझ पाओगे। मस्ती तुम्हारी ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। युवराज ने अब यह सीख लिया था कि मस्ती सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। उसने यह भी समझा कि मस्ती सिर्फ उसकी खुद की खुशी के लिए नहीं, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। अब युवराज का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह हर दिन मस्ती से भरपूर जीता और हर परिस्थिति को मस्ती के साथ अपनाता। उसकी यह मस्ती ही उसकी असली ताकत बन चुकी थी, जो उसे हर कदम पर आगे बढ़ने में मदद करती थी। क्या आप भी मस्ती को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाए हैं? क्या मस्ती करने से आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आया है? कमेंट्स में बताएं और हमारी अगली कहानी के लिए अपने सुझाव दें।